आपको श्योरिटी है ये सब करके? आपके मन में कभी ऐसा आता है कि जो मैं कर रही हूँ क्या ये ठीक है, इसको करने से मेरे को सब मिलेगा क्या, बोल रहे हैं जो, कभी आता है ऐसा कि ठीक है कर तो रही हूँ, कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, तो होगा क्या ये सब, ऐसा आता है कभी मन में? हाँ, आता है। प्रभुपाद लेकिन बोल के गया ना कि अगर आप ये 4 नियम पालन करोगे, चैंटिंग करोगे, है ना, ये सब सब करोगे तो आपको मैं पीछे वाले गेट से लेके जाऊंगा, बोलो। मेरे पास चाबी है पीछे वाले गेट का। तो आज हम एक वीडियो देखेंगे। आप सबने स्वयं भगवान केशव महाराज के बारे में सुना है, इज वेरी फेमस, है ना। तो उनके गुरु महाराज कौन है? ये श्रीधर माता जी। कदम कानन महाराज। और उनके गुरु महाराज कौन है? प्रभुपाद। हम्म, अच्छा। दिव्यांशी माता जी। आप सब एक बार वीडियो ऑन करके दिखाओ कि आप लोग हो वहां पे। मेरे को लग रहा है सब बस इसमें लॉग इन करके भाग गए हैं। कृष्णा माता जी है, हिज होलीनेस जय अद्वैत महाराज, और वो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। तो जो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं हिज होलीनेस जय अद्वैत स्वामी महाराज, उन्होंने सिर्फ एक ही डिसाइपल बनाए, वो है कदम कानन स्वामी महाराज, और आगे उन्होंने डिसाइपल्स बनाए। तो जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज का, लास्ट वीडियो किस किसने देखा है? रिद्धिमा ने देखा है, और किसने देखा है लास्ट वीडियो उनका? वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी क्या देखा है? हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज का लास्ट वीडियो, जो उन्होंने लास्ट में मैसेज दिया था। श्री माता जी, तनुष्का, ओके, 2 लोगों ने देखा है, रिद्धिमा ने भी देखा है, 3 लोगों ने। तो आज हम उन्हीं का लास्ट वीडियो एक बार दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पे दिव्यांशी माता जी जब बता रहे हैं, जो मैंने अपने सीनियर से सुना था और मैंने उनसे यही सुना था कि उन्होंने एक ही डिसाइपल एक्सेप्ट किए, बट दिव्यांशी माता जी बता रहे हैं कि उन्होंने बाद में और भी डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए थे, उन्होंने बाद में और डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए, बस कदम कानन स्वामी महाराज उनके फर्स्ट डिसाइपल थे। तो उसके बाद आज हम उनका लास्ट वीडियो देखेंगे। मैंने भी देखा था ये वीडियो, बट जब मैं एक क्लास में गई, उन्होंने इस वीडियो को मेरे को दिखाया, तो मेरे को लगा ये मैंने वीडियो कभी पहले देखा ही नहीं, उन्होंने इस तरीके से बताया। आज हम ट्राई करेंगे, मैं उन्हीं चीजों को आपको बताने का, कन्वे करने का प्रयास करूंगी, जैसे मैंने सुना है वैसे मैं आपको बता पाऊँ, और इस वीडियो में महाराज क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज सुन पाए हम लोग। तो उमंग माता जी आप प्ले करेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, सिर्फ 3 लोगों का वीडियो ऑन है, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट 12 लोग हैं, बाकी 12-13 लोग। ट्राई कीजिए अपना अपना वीडियो ऑन रखने का, ध्यान से सुनेगा वीडियो, बीच बीच में मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? Om Jnanatimirandasya Ganananasalakya Saksurminitam Yena Tasmai Sigurave Namaha Bancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha. Once Maharaj Pariksit was roaming his kingdom and came across a terrible scene. A scene where a cow had been attacked by some low-class dark man dressed like a king, who had with a stick broken the legs of a bull.
Maharaj Pariksit, being a valiant king, immediately took action and was ready to fight that man in the royal dress. None other than Kali personified. Kali, instead of fighting, immediately fell at the feet of the king like a subordinate, not ready to fight. Maharaj Pariksit took full action and said Kali could not stay in the kingdom. Kali said, "What will I do? I took shelter. I am Praja. I exist. I've taken birth. I need to exist somewhere. Where can I exist?" Maharaj Pariksit said, "You can stay in 4 places. There where there's gambling, meat eating, illicit sex, and intoxication. There was no such place." Kali couldn't find such a place, so came back and said, "Where will I stay?" Then Maharaj Pariksit said, "Okay, you can stay where gold is stored." तो आप देख पा रहे हो From महाराज this, कितने मुश्किल से बोल पा रहे हैं। आप उमंग माता जी इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें। महाराज बहुत मुश्किल से बोल पा रहे हैं, है ना? बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। महाराज को कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद महाराज ने जब कैंसर डायग्नोज हुआ था, महाराज ने अपना प्रचार का कार्य बढ़ा दिया था। प्रचार किया महाराज ने उसके बाद। उसके बाद अभी जब लास्ट डेज थे, फिर महाराज ने अपना वृंदावन में थे, तब उस टाइम पे महाराज ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और उन्होंने बोला था कि जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, उसके बाद इसको आप कीजिएगा, दिखाइएगा सबको। तो जब हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। बट जो रियलिटी में जो प्रभुपाद के मिशन को फुल्ली सरेंडर्ड है, जब उनको लगता है कि अभी उनका टाइम आ गया है, अभी उनको मतलब जल्दी से वाइंड अप करना है, तो वो अपना प्रचार कार्य बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सब चीजों को करें। उसके बाद हमें प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो कहाँ से दिए हैं? अपने मन से नहीं दिए, स्क्रिप्चर से दिए हैं, जहाँ पे कली वास करेगा। बता रहे हैं ना महाराज, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, ये 4 जगहों पे कली वास करता है। इसीलिए ये 4 चीजें हमें बोली गई हैं कि अगर हमें करेंगे, बिकॉज इसमें कली है, तो हमारा दिमाग खराब होगा ही होगा और हम माया के प्रभाव में आएंगे ही आएंगे। और उस टाइम पे कली को ये चारों चीजें नहीं मिल रही थी। इस टाइम पे इनका कमी है कहीं? इस टाइम पे बहुत जगह पे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी ये चीजें। उस टाइम पे उसको नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पे गोल्ड होगा, गोल्ड मीन्स ज्यादा एक्यूमुलेटेड की हुई चीजें को, जरूरत से ज्यादा चीजों को एक्यूमुलेट किया गया होगा, वहां पे कलयुग वास करेगा। तो हमें भी ध्यान रखना है, हमें कुछ चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट करें, बहुत सारा धन इकट्ठा करें। अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स अलग है कि हाँ, हमारा मूड ये है कि हम सेविंग्स करके उसके बाद अपना फुल ऑन भक्ति में लग जाएं, हमें कमाने का टेंशन ना हो, हमें इन चीजों का टेंशन ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अपने लग्जरी के लिए, अपने आपके सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए एक्यूमुलेट करना वो गलत है। और ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमें शास्त्रों से मिले हैं, ठीक है? तो हमें इनको पता होना चाहिए हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, तब हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो हमें लगेगा अच्छा मना किया नहीं करते, बट अगर हमें पता होगा कि इनमें कली वास कर रहा है, अगर हम इसके प्रभाव में इनको यूज करेंगे, इनके प्रभाव में आएंगे, तो हमारा दिमाग घूमेगा। तो इसीलिए हमें इनको नहीं करना है। आगे आगे प्ले करेंगे माता जी। 16th chapter of Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada
phrased the four regulative principles, which he formally introduced for his followers. As Srila Prabhupada was preaching to the modern world, he spelled it out, what to follow to become free from the influence of the age of Kali. Then Mahaprabhu gave the Yuga Dharma, the chanting of the holy name, and not only that, Katanchana smite asmin duskaram sukaram bhavet. He also added his mercy and made what is difficult easy. And so, the fundamental tenets of Krishna consciousness for the modern world took shape. 16 rounds minimum and 4 regulative principles. You all are the fortunate people, because you all came in touch with transcendental knowledge and with Vaishnavas. And as a result, you took up this process of sadhana bhakti, chanting Hare Krishna and following 4 regulative principles. Who in this world is prepared to live like that? But by Srila Prabhupada's and his followers' inspiration, we were ready. You were ready. You became the heroes. You are walking a heroic path, most glorious. Everything is blessed on the way. Nothing could be better. What a wonderful life have you been given. So I am very glad that I could be instrumental to inspire you to remain on that path. उमंग माता जी रोकेंगे वीडियो को। And through तो यहाँ पे महाराज क्या बोल रहे हैं, 4 regulative principles in 16 rounds। और उन्होंने क्या बोला, we are fortunate, you all are fortunate। मतलब आप खुद बताओ, आप जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ जॉब कर रहे हो, वहाँ पे कितने लोग हैं जो चैंटिंग करते हैं, कितने लोग हैं जो हरिनाम ले रहे हैं? हार्डली कोई, आपके साथ कोई हार्डली होगा। कितने फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि हमें ये रास्ता मिला है। सबको नहीं मिला ये। आप पूरी दुनिया को छोड़ो, सिर्फ आप जहाँ काम कर रहे हो या जहाँ पढ़ रहे हो, सिर्फ उतने लोगों को देखो। उतनों में कितने 1000, हर स्कूल में अराउंड 1000, कुछ सम 1000 पीपल बच्चे तो पढ़ते हैं। तो उसमें कितने बच्चे हैं जो माला कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो हरिनाम ले रहे हैं? और ये हरिनाम महाप्रभु ने बंगाल में दिया था, है ना? बंगाल साइड ही दिया था, साउथ साइड दिया था, वेस्ट साइड दिया था। बट इसको पूरे वर्ल्ड में किसने, मर्सी किसका ऐड हुआ? प्रभुपाद का मर्सी ऐड हुआ। उन्होंने हर एक तक पहुंचाया उसको। तो महाराज बोल रहे हैं, यू ऑल आर हीरोज। आप अपने आप को तो हीरो
नहीं, अपने साथ वाले को हीरो मानो, जो आपके साथ भक्ति में लगे हुए हैं। उनमें कमियां मत देखो, वो भी फॉर्चुनेट हैं, उनको भी मर्सी मिला है। बहुत फॉर्चुनेट हैं जो आपके साथ भक्ति कर रहे हैं, वो आपको भक्ति दे सकते हैं। तो हमें, जो हमारे साथ भक्त हैं, उनको बहुत, मतलब बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि महाराज उनको हीरो बोल रहे हैं। और महाराज बोल रहे हैं हम बहुत फॉर्चुनेट है। इसको रियलाइज करना चाहिए कि कितने लोग कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं इसको। मुट्ठी भर लोग, सबको दिया है प्रभुपाद ने ये, पूरे वर्ल्ड में ही बोला है। यहाँ पे हम लोग हरि नाम में जाते हैं ना, हर रोज कीर्तन होते हैं, हमारे गुरुग्राम में भी होते हैं ना, हर जगह हो रहे हैं। कितने लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा मर्सी हुआ है, महाराज बता रहे हैं। आगे आगे प्ले करेंगे माता जी। My written, recorded words, recorded kirtan, and all else that remains behind through the memories in your heart. I will continue to inspire you to stay on this path through thick and thin. When all is blissful, when all is struggle, do not waver. It is, you got the greatest treasure. Never forget. Nowhere in this world is there such wealth. The wealthiest man in the world is a pauper. You have the real wealth. Treasure it, relish it, cherish it, hold it close. Hold it close. रुकेंगे माता जी? Don't become slack. महाराज ने बोला, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल 60 राउंड्स को लेके महाराज बात कर रहे हैं कि छोड़ो मत इनको। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ऊपर नीचे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी क्रिएट। इसको छोड़ो नहीं कभी भी। महाराज आप अब आगे भी देखना, महाराज कितना इस पे एम्फोसाइज कर रहे हैं कि इसको छोड़ना नहीं है। मतलब कहते हैं ना, मैंने पिछली क्लास में बोला था, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी। जब हम कृष्ण भक्ति में आए हैं तो हमने, प्रभुपाद बोलते हैं, माया के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। माया अलग अलग चीजें फेंकेगी ही फेंकेगी आपके ऊपर, बहुत वर्स्ट सिचुएशंस क्रिएट करेगी। अगर आप उन सिचुएशंस में इनको पकड़ के, इस चीज को पकड़ के रखोगे, अपने गुरु को पकड़ के रखोगे, इंस्ट्रक्शंस को पकड़ के रखोगे ना, जब आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे ना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आप फील करोगे कि आप में वो चेंजेस आए हैं, आपने वो एक चीज को क्रॉस किया ना, उसके बाद आपको फेथ पड़ेगा। आपको, जैसे मैंने बोला ना, हरि नाम से ही सब होगा, वो आपको रियलाइज होगा, आपको शेल्टर मिलेगा हरि नाम का। तो महाराज भी वही बोल रहे हैं कि इसको छोड़ना नहीं है, कैसी भी सिचुएशन हो। महाराज बोल रहे हैं वी आर द वेल्दीएस्ट पर्सन। बाकी सबके पास भी बहुत पैसा होगा, बहुत चीजें हैं, बट वो वेल्दी नहीं है। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जिसके पास हरि नाम है। तो इसको बहुत छोटी चीज नहीं समझना चाहिए हमें। अभी महाराज आगे, आप महाराज के एक्सप्रेशंस देखना, महाराज के वर्ड्स को देखना, मतलब आपको पता लगेगा कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है जो हमें मिला है। इसको चीपली नहीं लेना है कि हाँ हरिनाम मिल गया, ठीक है, कर रहे हैं कर रहे हैं, 2 माला होगी 4 माला होगी, चलेगा चलेगा। इसको बहुत, मतलब आपको क्या मिला है हमें पता ही नहीं है। हम वो बंदे हैं जिसके पास एक हीरा है और हमें उसकी पहचान नहीं है, और हम उसको समझ भी नहीं पा रहे कि हमारे हाथ में क्या है। हम हरि नाम हमारे हाथ में रोज लेते हैं ना, रोज माला बीट बैग हम अपने हाथ में उठाते हैं, बट हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारे पास है क्या। बट हम इतने फॉर्चुनेट है कि प्रभुपाद ने वो दे दिया हमें, हमें नहीं पता तब भी हमें दे दिया। आगे प्ले करेंगे माता जी। Neglectful. Hold it close. Chant every day. Hear every day. Carve these principles in stone. Let them be
there every day. And your life will be wonderful. And at the end, go back to Godhead, and we can physically reunite and celebrate there like we never celebrated before. So looking forward महाराज to के the great एक्सप्रेशंस देखना है day यहाँ पे, festival प्ले कीजिए माता जी, बट महाराज के that is एक्सप्रेशन to सब नोट come, करना. where all of us will together and celebrate to another dimension, where the bliss will rise to levels never seen, never heard of. That time is not far away. Life is short. Prabhupada said, just give this one life to me. Please do that. Just give it. And everything will become most amazing. I'm saying goodbye to you for just a short time. For when we will be, I'll stay with you in my words and memories. I'll be with you on the path. And I'm waiting for you on the other end to meet you again नजी in रोकना है इसको. person. तो महाराज ने सबसे पहले बोला रीडिंग, हियरिंग बोला कि आपको रोज हियरिंग करना है, चैंटिंग करना है 16 राउंड्स. मैंने बोला कार्व दिस प्रिंसिपल ऑन अ स्टोन. ये चीजें डेली विदाउट फेल करना है, विदाउट फेल. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप गोलोक जाओगे सिर्फ ये करने का. क्या करना है? 16 राउंड्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड 1 आवर रीडिंग और हियरिंग, 1 आवर अ डे. सिर्फ ये 3 चीजें करनी है. कहाँ पहुंचेंगे? गोलोक जाएंगे. सिर्फ ये 3 चीजें वो श्योरिटी दे रहे हैं. कोई अपने एकदम लास्ट टाइम पे है, वो आपसे झूठ बोलेगा. अगर उसको वो चीज नहीं मिली है पूरी लाइफ करने पे, वो चीज बंदा आपको झूठ बोलेगा. वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं मिला यार, प्रभुपाद बोल के गया, मेरे को नहीं मिल रहा है, छोड़ दो. ऐसे ही बोलेगा ना. किसी को कुछ मिला है तो क्या झूठ बोलेगा लास्ट टाइम पे? नहीं बोलेगा. आपको कोई चीज मिली है, आप किसी को अगर लास्ट टाइम पे आप बोलोगे आप भी करो, आपको भी मिलेगा. अगर आपको मिला है, सोच के देखो. वो बोल रहे हैं ये करो. प्रभुपाद ने बोला एक लाइफ मुझे दो, आप जाओगे. वो वहां पे बोल रहे हैं वी विल सेलिब्रेट लाइक वी नेवर हैव डिड बिफोर. हमने कभी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा होगा. लास्ट पे महाराज अभी क्या बोल रहे हैं? महाराज बोल रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर यू. महाराज अपनी उस जगह पे पहुंच गए हैं लीला में इस टाइम पे. महाराज के एक्सप्रेशन नोट. महाराज ने बोला आप यहाँ पे बैठे, आप बोल रहे हो आई एम वेटिंग फॉर यू इन दिल्ली, बोलोगे आई एम वेटिंग फॉर यू इन वृंदावन. आप वृंदावन जाके किसी को बोलोगे ना आई एम वेटिंग फॉर यू इन वृंदावन. महाराज क्या बोल रहे हैं? आई एम वेटिंग फॉर यू. महाराज इस टाइम लीला में पहुंच गए. सी आगे आगे महाराज एक बार नहीं बोल रहे हैं. बंदा एक बार गलती से बोलेगा, 2-3 बार गलती करेगा सेम, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू. प्ले करना माता जी. आगे देखो महाराज कैसे, और उनके एक्सप्रेशंस नोट करना. Soon, miracles will happen. Soon, we will see love. We will see bliss. We will see fulfillment beyond our imagination, beyond our expectation. Remember Dhruva. When he met the Lord, all his previous expectations, he said, they're like broken pieces of glass. You gave me jewels. All we ever desired were broken pieces of glass. The Lord will give us jewels. Oh, stay on the path. Don't get lost. Come quickly. Let us join
this festival of Krishna, the festival of unlimited, ever-growing love. Thank you. Hare Krishna. महाराज ने क्या बोला? कम क्विकली। Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. ऐसे ही कृष्णा हमारा वेट कर रहे हैं वहां पे, हम जाएंगे तो ऐसे मिलेंगे हम। तो महाराज जी रोकेंगे प्लीज। तो महाराज ने बोला कम क्विकली। आप कहीं पे हो तभी बोलोगे ना कम क्विकली। तो ये बॉडी का बात नहीं है, बॉडी हमारी यहाँ है, कॉन्शियसनेस का बात है। तो ऊपर ने तभी सोसाइटी का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात है, बॉडी के लेवल की बात नहीं है ये। बहुत सारे डिवोटीज हैं जो भी इस बॉडी में प्रेजेंट रह के भगवान का सेवा कर रहे हैं, डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हम कभी दर्शन करने जाएं, आपको नहीं पता आपके साथ कौन खड़ा है। हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट, किसी को जज नहीं करना है। और महाराज बोल रहे हैं कि स्टे ऑन द पाथ, छोड़ो नहीं इस पाथ को, स्टे ऑन द पाथ। श्योरिटी है ना ये जो लास्ट में अपने वर्ड्स बोल रहा है कि स्टे ऑन द पाथ, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, चैंटिंग करो और एक घंटा रीडिंग हेयरिंग करो। अब वो लोग जाओगे, कृष्णा वेट कर रहे हैं। वहां पे बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, रोज होती है पार्टी वहां पे। स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, मम्मी की डांट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। सिर्फ खेलना है, कूदना है, मस्ती करनी है। बट उसके लिए हमारे अंदर अभी हम अपने साथ वाले डिवोटीज को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर। भी किसी को लेके जज करते हैं, किसी को लेके कुछ सोच लेते हैं गलत, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। उन चीजों पे काम करना पड़ेगा। आपको भक्त खुद नहीं मिलती, किसी के पास कुछ है वहीं से मिलेगा। कोई बहुत अच्छी रीडिंग कर रहा है ना, आपको पता है कोई बहुत अच्छा रीडिंग करता है, आप उसके पास बैठो, उसकी रीडिंग के बारे में सुनो, आपको ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन अंदर से भगवान देंगे। आप रोज रीडिंग करोगे। किसी के पास चैंटिंग को लेके टेस्ट है ना, कोई आप देखते हो, कोई आप सीनियर भी किसी को देखते हो ना बहुत अच्छे से चैंटिंग करा, आप जाके पूछो तो जी आप ऐसे इतने अच्छे से चैंटिंग कैसे करते हो, माता जी आप इतने अच्छे से चैंटिंग कैसे करते हो, मेरे को भी कुछ टिप्स दो। तब आपको टेस्ट आएगा चैंटिंग में। भक्त जिसके पास जो है वही आपको दे पाएगा। मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्योरिफिकेशन होगा, बट वो जो टेस्ट है ना वो जिसके पास है वो आपको दे सकता है। इसके लिए आपको टेम्पल जाके देखना पड़ेगा कौन अच्छे से चैंटिंग कर रहा है, कौन बहुत अच्छे से रीडिंग करता है, कौन हियरिंग करता है। अब ग्लोरिफिकेशन होता है ना भक्तों का, उसमें आप सुनते हो। अगर आपको किसी के बारे में पता लग रहा है, आपको वो चीज चाहिए, हम लिखते हैं ना आई वॉन्ट टू इम्बाइब दिस थिंग फ्रॉम यू, कैसे मिलेगा? बोलने पे नहीं मिलेगा, उससे उसके बारे में पूछो आपके पास ये कैसे है, आप कैसे करते हो इसको। और श्योरिटी तो दे ही रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप करोगे तो आओगे। और प्रभुपाद ने बोला गिव मी जस्ट 1 लाइफ, एक लाइफ देनी है, एक लाइफ। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप, हमें नहीं पता किसके पास कितना टाइम है, बट जो आप लोग का एज है उसके हिसाब से अभी आपके पास बहुत टाइम है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में, उसके लिए चैंट एंड बी हैप्पी वाला सिचुएशन रहेगा। अगर आप अटेंटिव चैंटिंग करोगे तो सिचुएशंस आपको बिल्कुल भी हिला नहीं पाएंगे आपकी जगह से, अगर आपने अटेंटिव चैंटिंग किया। अटेंटिव चैंटिंग के लिए एक दिन पहले आपने क्या किया वो बहुत मैटर करता है। एक दिन पहले आपने किसी भक्त को लेके गलत सोच लिया, गलत कुछ कर लिया, अगले दिन का चैंटिंग खराब। आपने सुना है ऐसा भक्तों से? और आपने फील किया है कभी ऐसा? अगर नहीं किया तो करो, अगर किया है तो उस पर और काम करो। वापस जाना है कि नहीं जाना है, कि अभी इसी लाइफ में अभी थोड़ा जन्म लेके जाना है? मेरी लाइफ में ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम आया तो मैंने भगवान को बोला मेरे को इसी बार आपके पास आना है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। भगवान ने प्रॉब्लम्स दुगनी तिगनी कर दी। मैंने बोला नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं चाहिए, मैं 2-3 लाइफ में आ जाऊंगी, मैं अभी ये सह नहीं सकती, एक ही बार में इतनी प्रॉब्लम्स दे रहे हो, मेरे से नहीं जमता है, मैं 2-3 लाइफ में धीरे धीरे आऊंगी, मेरे कर्मा धीरे धीरे दो। बट नहीं, मैं एक ही लाइफ में जाना है। तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपके पुराने कर्मास है ना,
अगर आपको एक ही लाइफ में जाना है तो वो कर्मस भी तो कट करेंगे ना भगवान, कम करके देंगे लेकिन कट भी तो करना है ना। भगवान कहते हैं जो आपके, मैंने एक लेक्चर में सुना था, जो फ्रुक्टिफाई हो गई है चीज, जो कर्म बाहर निकल चुका है, जो तीर कमान से निकल चुका है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता जल्दी। बट जो अभी पीछे पड़ा हुआ है, जो भी फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ पूरा। जैसे एक भक्त था, वो बहुत बीमार था, वो बहुत बीमार था, तो उस मतलब उसका पूरा बॉडी ऐसा हो गया था कि वो बेड से हिल भी नहीं सकता था, नहाना, अपना स्टूल पास करना सब बेड पे होता था। तो उसके शिष्य भी उसको छोड़ के चले गए एक दिन। वो भगवान का भक्त था, रोज उसने माला करनी है, भगवान की सेवा करनी है, ऐसा करता था वो, फिर भी कैसे भी करना चाहता था। तो भगवान खुद आए, उसके शिष्य चले गए तो भगवान खुद आए, कहते मेरा भक्त बहुत बीमार है, मैं उसका हेल्प करूंगा। तो भगवान ने उसका सेवा किया और भगवान ने उसको हेल्प किया, तो वो ठीक हो गया कुछ दिनों बाद। तो उसने पूछा आप कौन हो, मेरे को लगता है आप जगन्नाथ जी हो, है ना, आप मेरी हेल्प करने आए हो। तो जगन्नाथ जी ने बोला हाँ मैं जगन्नाथ हूँ और आप बहुत बीमार थे इसलिए आए। तो उन्होंने पूछा आप तो मेरे को ठीक कर सकते थे ना, आप तो आके मेरे को ठीक कर देते। भगवान ने बोला नहीं, जो चीज निकल चुकी है बाहर, मैं उसको चेंज नहीं करता, बट मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ उस चीज को फेस करने में। अब उसका कर्म खत्म हो गया, वो नॉर्मल हो गया, वो फिर से उसने वैसे भक्ति स्टार्ट कर दिया, बट भगवान उसके साथ रहे उस डिफिकल्ट टाइम में। तो हमारी लाइफ में भी जब डिफिकल्ट टाइम आता है तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम बोले चैंटिंग छोड़ दो, रीडिंग छोड़ दो, भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे मेरी लाइफ में, अरे आपको गोलोक जाना है, पुराना पूरा पूरा का पूरा अपना क्लियर भी तो कराना है, अकाउंट करना है ना, वो क्लियर होगा तभी जाएंगे। लेकिन अगर हम अच्छे से चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ये जो चीजें बोली हैं, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 16 राउंड्स एंड 1 आवर ऑफ रीडिंग एंड हियरिंग, अगर ये करेंगे तो वो चीजें जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो मैं हिला नहीं पाएंगे। उसमें भी जैसे कुछ वक्त देखा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस मस्त रहते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो सिचुएशन हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई आपको कुछ बोल दिया, अभी तो इफेक्ट कर जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, सारा दिन सोचते रहते हैं मेरे को ऐसे कैसे बोल गया कोई, तो फिर हम फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है। उस लेवल के लिए चैंटिंग अटेंटिव होना चाहिए, हमारा चैंटिंग में टेस्ट आना चाहिए। और महाराज मैं एश्योर कर रहे हैं आप आओगे वापस। प्रभुपाद ने बोला है गिव मी 1 लाइफ, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, 16 राउंड्स करने हैं अटेंटिवली, और 1 आवर रीडिंग एंड हियरिंग, बस। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। अभी अपराध हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, डिवोटीज के बारे में गलत सोच रहे हैं, नॉर्मल है, ये एक स्टेज है, इससे निकल के ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं करेंगे, कोई बंदा बिना अपराध के निकल जाता है, अपराध होंगे, बट अगर ये सारी चीजें, तीनों चीजें करेंगे ना, तो ये अपराध वाला लेवल एक दिन क्रॉस करके निकल जाएंगे हम लोग। अब महाराज तो बोल रहे हैं कम क्विकली, महाराज वहां पहुंच चुके हैं, वो हमें बुला रहे हैं कम क्विकली। और महाराज के एक्सप्रेशंस नोट किए थे जब वो बोल रहे थे, वहां पे बहुत लव है, ब्लिस है, फुलफिलमेंट है। एक्सप्रेशन महाराज की नोट करना, इस वीडियो को घर जाके, अभी घर ही हो आप लोग, दोबारा एक बार देखना जब भी टाइम मिले, महाराज के एक्सप्रेशंस नोट करना जब वो बोल रहे हैं, कितने ब्लिस में है वो, इतना बॉडी में स्ट्रेंथ उनको चाहिए इस टाइम बोलने के लिए। वो एक डिजीज से फाइट कर रहे हैं, इस टाइम पे उन्होंने खाना पीना भी छोड़ा हुआ है, बहुत कम, बहुत हार्डली कुछ खाते पीते हैं, फिर भी वो कितने ब्लिसफुल है कोई ऐसा आपने देखा, कोई बहुत बीमार हो, आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए होंगे, अपने दादा दादी परदादा या किसी को देखा हो, कितना वीक हो जाता है बंदा, ब्लिस तो फील ही नहीं कर पाता, ब्लिस तो दूर की बात है। अभी एक वीडियो भी पीछे बहुत वायरल हो रहा था, वो बंदा वेंटिलेटर पे है वो हॉस्पिटल में, और कीर्तन चल रहा है और वो वहां से डांस कर रहा है ना। भक्तों का तो अंत समय भी बहुत मजेदार होता है, ऐसे देखिए वो वीडियो आपने नहीं देखा, मैं भेजूंगी मेरे पास हुआ तो। वो डेथ बेड पे है, वहां पे कीर्तन कर रहे हैं डिवोटीज, और वो डांस कर रहा है वेंटिलेटर पे, ऐसे 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 उठ उठ के। तो भक्तों का एंड टाइम ऐसा होता है अगर उन्होंने पूरा लाइफ कृष्ण को याद किया। नहीं तो हॉस्पिटल में जाके नॉर्मल लोगों का देख सकते हो कि उनका क्या सिचुएशन होता है। हमारे कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, इतने ब्लिसफुल हैं, और मतलब दोबारा देखना जरूर इस वीडियो को। तो अगर हमें लगता है कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, क्या जो हो रहा है ठीक है, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छोड़ दो। प्रभुपाद ने बोला जस्ट गिव मी 1 लाइफ, को दे के देखो। लास्ट में जब हम जाएंगे, हम भी लोगों को ये अगर इसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे हमारे को इंस्ट्रक्शंस मिला है, तो हम भी बोलेंगे सबको ये करो मिलेगा, ये करो मिलेगा। लेकिन अगर हम लास्ट तक ऐसे ही चले गए, उसके बाद अरे कर लेते तो मिल जाता, अभी फिर से जन्म लेना पड़ेगा, अब पता नहीं फिर से कैसी लाइफ मिलेगी, जानवर की मिलेगी या इंसान। भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कुछ अच्छा देंगे शायद।
अगर बहुत ज्यादा अपराध नहीं किए। बट जरूरी नहीं है। अभी देखो मीडिया का, जब मैं छोटी थी सोशल मीडिया का प्रभाव इतना नहीं था। अभी आप लोग के टाइम पे तो बहुत ज्यादा है। अभी आप भी उस जनरेशन से हो, कोविड से पहले इतना नहीं था ना। तो अभी भी आप लोग कुछ कंट्रोल कर सकते हो। जो आपकी छोटी जनरेशन है, जो जेन अल्फा जनरेशन आ रही है, वो तो बचपन से आई गेस, वो जब से पैदा हुए हैं तब से उनकी मम्मियां उनको फोन दिखा रही है, वीडियोस दिखा रही है। उन लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगेगा, उनको लगेगा ही नहीं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग फिर लकी हो जिसने ये जनरेशन में टाइम देखा है कि हाँ ये टाइम वेस्ट है। उन लोगों के लिए ये टाइम वेस्ट ही नहीं है। तो अगर आप आगे हम बर्थ लेंगे तो कितना वर्स सिचुएशन हो जाएगा, भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कैसे भी सिचुएशन आए लाइफ में, एग्जाम्स का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बट ये चीजें करते रहना। प्रॉब्लम आए तो सीनियर से बात करो, मोटिवेशन लो, टेम्पल जाके बैठो, भक्तों के संग में बैठोगे सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा मोटिवेशन तो मिलेगा एटलीस्ट। उसको छोड़ो नहीं अगर आपको लाइफ के अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है। बीच में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे अभी आपको, अभी तो आप बाहर निकलोगे, ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा ग्लैमरस लाइफ जी रहे होंगे, आपको लगेगा अरे उसकी लाइफ बढ़िया है, तो वो अंदर से बहुत शैलो है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। छोटा सा प्रॉब्लम आएगा ना वो बंदा हिल जाएगा। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर जितना मर्जी प्रॉब्लम आए हम हिलेंगे नहीं। आपने वो भक्ति टुडे में एक नया मूवी आया देखा? उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, माइंड बहुत डिफिकल्ट, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट लास्ट में वो स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करती है तो वो सब चीजों से फाइट कर पाती है। हनी सिंह का केस सुना है? हनी सिंह ने कितना, हनी सिंह एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर, उसको बहुत जल्दी फेम मिल गया, पैसा मिला। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और एकदम वाइन विमेन उसमें डूब गया। उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इतने ज्यादा वो ड्रग्स लेता था, वो खुद की परछाई से डरता था। उसने कितने साल खुद को कमरे में बंद करके रखा, एंड एट द एंड उसने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया। उसने लॉर्ड शिवा के पास गया तो उसको थोड़ा सोलेस मिला। फिर उसके बाद उसने कहा मैंने वहां से रिकवर करना स्टार्ट किया। जो सब्सटेंस है स्पिरिचुअलिटी देती है, और कहीं से नहीं मिलेगा। और महाराज बोल रहे हैं वी आर द वेल्दीएस्ट, हमारे पास वो है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। कितने लोगों के पास है ये? जब भी आपको लगे बाहर की दुनिया बहुत चमकदार है, बहुत अच्छी है, मेरे को जाना है वहां, उन लोगों के साथ बैठ के थोड़ा सा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसके बारे में कभी बात करना, या उनकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम है ऑब्जर्व करना, वो हिल जाएंगे। फिर आपको पता लगेगा आपके पास क्या है। ठीक है, आज का क्लास हम शॉर्ट ही रखेंगे। ये वीडियो मेरे को दिखाना था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आप लोगों को लगता है आपने ये वीडियो देखा है इस तरीके से पहले, जैसे आज देखा हमने? मेरे को भी तब लगा था, मैंने तो ये वीडियो ऐसे कभी भी नहीं देखा जैसे बताया प्रोविजन। इसको दोबारा देखना, जब भी आपको लो लगे ना इस वीडियो को देखना, आपको श्योरिटी मिल जाएगी। महाराज दे रहे हैं ना, महाराज बोल रहे हैं आओगे तो हम जाएंगे। जब भी लो फील करो इस वीडियो को देखना, श्योरिटी मिलेगी। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, सजेशन है तो बता सकते हैं। नथिंग? ठीक है, मिलते हैं फिर इवनिंग में कुछ लोग जिनका सेवा है। बाकी सबसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीक क्लास में। लक्ष्मी माता जी बोल रहे हैं, माता जी जैसे महाराज ने कहा है कि हमें कंसिस्टेंटली रीडिंग, हियरिंग और चैंटिंग करनी है, बट फिर भी मोटिवेशन नहीं रह पाता, तो उस मोटिवेशन, मोटिवेशन हो ना हो, जैसे होता है ना खाना खाना ही है जीने के लिए, मोटिवेशन एक दो दिन के लिए नहीं आएगा ना, बट उस टाइम पे आप करो इसको। बट थोड़े दिनों बाद जाके मंदिर, जब मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो जाके टेम्पल में भक्तों के साथ बैठ जाओ, उनसे पूछो। आप तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, आप लोगों का कॉन्वर्जेशन में स्पिरिचुअलिटी, क्या रीडिंग किया, क्या हियरिंग किया, आपकी पर्सनल लाइफ में तो क्या हो रहा है वो तो बताना है, आप शेयर करो। बट साथ में एक दूसरे से इंस्पिरेशन लो, रीडिंग हियरिंग कैसा चल रहा है। अगर उसका भी डाउन चल रहा है, आपका भी डाउन चल रहा है, आपको लगेगा अरे ठीक है सबका ही ऐसे चलता है, उसके पास भी जाओ जिसके पास, आप फिर दोनों जाने मिलके जाओ, उसको ढूंढो जो जिसका रीडिंग हेयरिंग अच्छा चल रहा है। फोन पे बात करो सीनियर्स के साथ, या जो आपकी फ्रेंड आपको लग रहा है वो कंटिन्यूसली करती है, उससे मोटिवेशन लो। बट छोड़ो नहीं, रात को सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ लो एटलीस्ट, बिल्कुल भी छोड़ो नहीं। 1 घंटा मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, शायद स्टूडेंट लाइफ में हो अभी, आप लोगों के लिए लग रहा है बहुत ज्यादा है, मैनेज करने का कोशिश करो। नहीं तो कुछ टाइम तो अपने भगवान को देखो, भगवान ये नहीं देखते किसने एक घंटे किया, 2 घंटे किया, क्या किया। भगवान देख रहे हैं इसने अपने टाइम को यूटिलाइज किया। तो आपको भगवान को बताना है कि मेरे पास इतना टाइम है तो मैं इतना तो यूटिलाइज कर पा रही हूँ।
उसको उस हिसाब से, अगर आपके पास आधा घंटा मैनेज हो पा रहा है तो भगवान को तो पता है ना कि आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। भगवान को 1 घंटा पता है अभी नहीं दे पा रहे, लेकिन जब आप 1 घंटा दे पाओ तो 1 घंटा भी दो। अभी आप कम दे पा रहे हो तो कम दो, लेकिन दो। मोटिवेशन आएगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। जब मोटिवेशन नहीं है तब भी छोड़ना नहीं है, तब भी करना ही करना है। मोटिवेशन आपको किस चीज से मिलता है? कुछ लेक्चर सुनने से, किसी एक स्पीकर के लेक्चर सुनने से, उन स्पीकर के लेक्चर सुनो, या टेम्पल में भक्तों के पास बैठो। मेरे को तो यही काम करता है। मैं जब भी डाउन होती हूँ तो मैं भक्तों के बीच में चली जाती हूँ। और कुछ स्ट्रॉन्ग डिवोटीज हैं, मेरे को पता है कौन स्ट्रॉन्ग डिवोटीज है, मैं उनके पास जाके बैठ जाती हूँ। बताओ आप कैसे कर रहे हो? तो आपको ढूंढना है कौन बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटीज है, जो हमेशा साधना में पक्के रहते हैं। चाहे वो बहुत बड़े हैं, आपके एज के, टीन एज में नहीं है, उनके पास जाके बैठ जाओ। आप कैसे कर रहे हो? तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। बट अल्टीमेटली मोटिवेशन है नहीं है, आपका लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट इसको छोड़ो नहीं, तभी गलत जाएंगे। 16 राउंड्स फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 1 आवर ऑफ रीडिंग एंड हियरिंग। 1 आवर नहीं तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना आप मैनेज कर पा रहे हो। अभी चैंटिंग भी आप 16 राउंड्स नहीं कर पा रहे हो, गोल अपना 16 राउंड्स का रखो। अभी जितना हो पा रहा है उतना करो, भगवान आपका प्रयास देखेंगे। धीरे धीरे बढ़ाने का कोशिश करना, आर्टिफिशियली मत करो। जैसे हमारे क्लास में बोलते हैं, आर्टिफिशियली मत करो, बट भगवान को सिंसियरिटी दिखाओ। जितना कर पा रहे हो उतना करो, और धीरे धीरे गोल आपका होना चाहिए 16 राउंड्स, 1 आवर रीडिंग हियरिंग। ठीक है? हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। वो यस इस माता जी। वीडियो का नेम क्या है एक्चुअली? द लास्ट मैसेज ऑफ कदम कानन स्वामी महाराज लिखोगे तो आपको वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। ओके माता जी। ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा।